आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है। जैसा कि हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो कोई भी वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय जब हमें वाक्य में अपना अपने ये शब्द मिलते हैं तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग वाक्यों में अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे किसी वाक्य में अपने की अंग्रेजी माई लगती है तो कहीं पर हिज लगता है तो कहीं पर हर लगता है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे, यही सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है और उसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब देख लेते हैं किस सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं। इधर हमने सब्जेक्ट लिख दिया है और इधर अपने की अंग्रेजी लिख दिए हैं। तो यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही हो तो इसके साथ अपने शब्द आए तो उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। यानी कि यदि वाक्य में ही शब्द हो सब्जेक्ट के रूप में और उसमें अपना शब्द आया हुआ हो तो हम अपने की अंग्रेजी हिज को लिखेंगे। उसी तरीके से सी हो तो उसके साथ अपने की अंग्रेजी हर को लगाएंगे। उसी तरीके से इट हो तो अपने की अंग्रेजी इट्स को लगाएंगे। वैसे ही आई हो तो अपने की अंग्रेजी माई को लगाएंगे। वी हो तो अपने की अंग्रेजी आवर को लगाएंगे। दे हो तो अपने की अंग्रेजी देयर को लगाएंगे। वन नेम यानी एक नाम हो और वह नाम पुल्लिंग हो यानी किसी पुरुष का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो तो उसके साथ हम अपने की अंग्रेजी हिज को लगाएंगे। यानी एक व्यक्ति हो, एक नाम हो और वह नाम पुल्लिंग हो तो उसके साथ हम अपने की अंग्रेजी हिज को लगाएंगे। एक नाम हो लेकिन वह नाम स्त्रीलिंग हो यानी फीमेल हो तो उसके साथ हम अपने की अंग्रेजी हर को लगाएंगे। टू नेम्स यानी दो नाम हो चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, यानी दो नाम हो चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। यानी चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दो नाम हो तो उनके साथ अपने की अंग्रेजी देयर को लगाएंगे। उसी तरीके से जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो गया और वो सिंगुलर में हो तो उसके साथ हम इट लगाएंगे। उसी तरीके से यदि कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो गया और वो प्लूरल हो तो उसके साथ हम अपने की अंग्रेजी देयर को लगाएंगे। तो चलिए आइए अब हम देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं अपने दोस्तों की सहायता करता हूँ। तो आई हेल्प माई फ्रेंड्स। इसमें देखिए आई के साथ अपने की अंग्रेजी आई हुई है तो जब आई के साथ अपने की अंग्रेजी आएगी तो अभी आपको बताया गया है कि आई के साथ आप क्या लगाएंगे। तो आई के साथ यहाँ क्या है? माई। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? माई। तो ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने की अंग्रेजी को लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए? अपने की अंग्रेजी माई। तो माई यहाँ पे लगाया गया है। अब दूसरे वाले वाक्य में देख लीजिए, इसमें भी अपना शब्द आया हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में क्या है? सी। तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या बताई गई थी? हर। तो यहाँ पे क्या लगा है? हर। उसी तरीके से अगला वाक्य देख लेते हैं, वे अपने मित्रों की सहायता नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग देयर फ्रेंड्स। इसमें भी देखिए दे सब्जेक्ट है और इसके साथ भी अपना आया हुआ है तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? देयर। तो देखिए यहाँ पे देयर लगा हुआ है। उसी तरीके से चौथा वाक्य देख लेते हैं, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री। इसमें देखिए सब्जेक्ट वी है और इसमें भी अपना शब्द आया हुआ है तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? आवर। तो यहाँ पे आवर को लगाया गया है। उसी तरीके से पांचवा वाक्य देख लेते हैं, राम और श्याम अपने गांव जा रहे थे। तो राम एंड श्याम वे आर गोइंग टू देयर विलेज। इसमें देखिए दो नाम है, राम और श्याम, यानी सब्जेक्ट के रूप में इसमें दो नाम को दिया गया है। तो आपको बताए ही थे कि जब
दो नाम हो और उसमें अपना शब्द आया हुआ हो तो उसकी अंग्रेजी क्या लगेगी? देयर। तो देयर लगाया गया है। उसी तरीके से अगला वाक्य देख लेते हैं। वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ रही थी। दैट बर्ड वॉज फ्लाइंग विथ इट्स चिल्ड्रेन। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट के रूप में वह चिड़िया यानी कि पक्षी की बात हो रही है। तो हमने आपको ये बताया कि कीड़े मकोड़े पक्षी और जानवरों के साथ अपने की अंग्रेजी हम इट्स को लगाते हैं, इट्स को भी लगाते हैं और अलग अलग कंडीशन के अनुसार कहीं पर हर भी लग सकता है, कहीं पर देयर भी लग सकता है। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ड है यानी एक पक्षी है। तो जब पक्षी की बात की जाए या फिर पशु की बात की जाए या फिर जानवर की बात की जाए या फिर कीड़े मकोड़ों की बात की जाए तो इनको बनाने के लिए, इनके साथ अपने की अंग्रेजी को लगाने के लिए या तो हम इट को लगा सकते हैं, यदि वो सिंगुलर है तब इट को लगा सकते हैं और हर को भी लगा सकते हैं यदि सिंगुलर हो तब, और हिज को भी लगा सकते हैं, और यदि प्लूरल हो तो देयर को लगा सकते हैं। तो इसमें आप या तो इट लगाइए या फिर जेंडर के अनुसार हिज या हर में से कोई भी लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पे उस पक्षी के अनुसार क्या लगाया है? इट्स को लगाया है। तो यह भी इसका हो सकता है इट्स, और इसके स्थान पर हर भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी को हम अलग अलग लगाते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी अलग अलग लगाई जाती है।